हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट एज ए पैरिटी चेकर। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसको एक बार क्विकली हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था। वो क्या था? आपका था नैंड एंड नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो दो ही गेट होते हैं, यूनिवर्सल, नैंड गेट और नॉर गेट। अच्छा, इनको यूनिवर्सल हम क्यों कहते हैं? हम इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन गेट की हेल्प से हम जो बेसिक गेट्स हैं जैसे कि नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं तो आप उन पॉइंट को ज़रूर मेंशन करिएगा अपने आंसर शीट पे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एक्सॉर गेट एज ए पैरिटी चेकर। ओके। अच्छा, हमने ऑलरेडी आपको पैरिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। हमने ये आपको बता रखा है कि जो पैरिटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इवन पैरिटी और दूसरी जो होती है वो होती है ऑड पैरिटी। तो यहाँ पे जो एक्सॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट को हम लोग एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी कहते हैं। इसको एक्स और भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा रहता है। और यहाँ पे ई एक्स स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट है। ये स्पेशल पर्पस गेट होता है। इसका जो यूज़ होता है वो होता है पैरिटी चेकर में। अच्छा, पैरिटी का क्या यूज़ है? हम ये चेक करते हैं कि कोई भी, सपोज हमने कोई डेटा या कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर ट्रांसमिट किया है तो जहाँ पे मतलब ये रिसीव हो रहा है, एक पॉइंट से अगर ट्रांसमिट हो रहा है जिस पॉइंट पे रिसीव हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ पैरिटी चेकर हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर है कि नहीं है। तो आइए, हमने कहा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का क्या यूज होता है? बेसिकली ये इवन बिट पैरिटी चेकर की तरह यूज होता है। ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सर्किट बनाया है जिसमें हम लोगों ने तीन एक्सॉर गेट लिए हैं, एक्सॉर गेट 1, एक्सॉर गेट 2 और एक्सॉर गेट 3। ओके। अब इसके इनपुट पे हम देखते हैं। एक्सॉर गेट इनपुट पे हमने ए और बी ये दो इनपुट लिया है। एक्सॉर गेट 2 के इनपुट पे हमने सी और पी ये लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी एंड सी ये जो है ये जनरल पर्पस आपका इनपुट है, ये जनरल इनपुट है। क्या है? जनरल इनपुट है। लेकिन ये जो पी है ये कुछ नहीं बल्कि ये पैरिटी चेकर है। क्या है? पैरिटी चेकर। ओके। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने इसमें इनपुट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट जो है वो 4 है। तो 4 इनपुट की वजह से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे 2 रेज़ पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। अच्छा, मैंने 4 इनपुट क्यों लिया है? आप चाहें तो 5 इनपुट ले सकते हैं, 3 इनपुट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 4 मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो आइए, अब आपको अगर याद होगा मैंने एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल बनाया था। तो आइए एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। सपोज 2 इनपुट एक्सॉर गेट था, तो 2 इनपुट है तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए 4 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं आपके। और फिर हमने कहा था कि जो एक्सॉर गेट होता है ए एक्सॉर बी, उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? ए बार बी एंड ए बी बार। और हमने ये भी कहा था कि जब आपके दोनों इनपुट सेम होंगे उस केस में आपका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन कोई भी इनपुट अगर वो 1 होगा उस केस में, ऑड नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे उस केस में आपका आउटपुट क्या होगा? वो 1 होगा। ठीक है, ये बस आपको मैंने रिकॉल कराया है एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल। तो अब आइए, हम ये जो सर्किट हमने बनाया जिसमें 3 एक्सऑर गेट हैं, इस सर्किट की हेल्प से हम इसको चेक करते हैं।
कि ये कैसे इवन पैरिटी चेकर की तरह काम करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और हम लोग यहाँ पे बात कर लें। आइए फिगर पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे इसको y लिख दिया है। तो y क्या है? y आपका जो है वो है आउटपुट। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, अगर y इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में आपके इनपुट पे जो है वो ऑड नंबर ऑफ 1 है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, अगर यही y आपका 0 है, इसका मतलब है कि आपके इनपुट पे इवन नंबर ऑफ वंस है। अब इसको हम लोग जो है इस ट्रुथ टेबल की मदद से समझते हैं। अब देखिए, आपका ये सारे इनपुट आपके 0 हैं, उस केस में आपका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आपका 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने आपके इनपुट में कितने 1 है? एक 1 है, मीन्स ऑड नंबर है। आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा? वो 1 होगा। अगेन अगर आप ऐसे देखते जाएंगे, नंबर ऑफ वंस को अगर आप काउंट करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इवन है कि ऑड नंबर में है। अगर वो 2 है तो इवन है, 4 है तो इवन है, अगर वो 1 है तो आपका ऑड नंबर, अगर वो 3 टाइम्स आपके इनपुट में अवेलेबल है 1 तो वो भी आपका ऑड नंबर का आएगा। तो अगर वो ऑड नंबर में आएगा तो आपका आउटपुट 1 होगा, और अगर वो इवन नंबर ऑफ 1 अवेलेबल होंगे आपके इनपुट में तो आपका आउटपुट 0 होगा। तो आइए इस ट्रुथ टेबल को इस इवन नंबर ऑफ वंस और ऑड नंबर ऑफ वंस के बेसिस पे कंप्लीट कर लेते हैं। आपका ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इवन है, ये 0 हो जाएगा, अगेन ऑड, ये 1, यहाँ पर आपका इवन है 0, अगेन इवन है, इस केस में ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे ऑड है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ऑड नंबर ऑफ 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, इवन है तो 0 हो जाएगा, अगेन इवन है 0 होगा, यहाँ पे ऑड है 1 होगा, इवन है ये 0 होगा, अगेन ऑड है 1 होगा, ऑड है 1 होगा, और इवन है यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इस जो आपने फिगर हमने बनाया है इसकी हेल्प से कोई भी जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो 3 XOR गेट होते हैं इसकी मदद से आप इनपुट पैरिटी चेकर सर्किट बना सकते हैं। मीन्स हम ये सीधे कह सकते हैं कि जो हमारा XOR गेट होता है वो इनपुट पैरिटी चेकर की तरह काम करता है। आइए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज कर लिया हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में फिर से लिख लेते हैं ABCP एंड आउटपुट आपका Y है। ओके, तो अगर हम पहले क्या कर लेते हैं, एक इनपुट ऐसा ले रहे हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ 1 है। ओके, तो अब आइए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इनपुट A है, B है, और ये इनपुट C और P है, ये C है और P है। अगेन ये थर्ड XOR गेट में जाके ये जो फर्स्ट और सेकंड का आउटपुट थर्ड का इनपुट बन जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के XOR गेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, A आपका 1 है, यहाँ पे अगर हम इसको लिख लें ट्रुथ टेबल को तो A इज इक्वल टू 1 है, लेकिन B C और P इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डॉट B आपका 0 है, प्लस A आपका क्या है, A आपका 1 है, और B का कॉम्प्लीमेंट B 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। सिमिलरली C एंड P को हम एक्सपेंड करते हैं, तो C कॉम्प्लीमेंट C इंटू P प्लस C P कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, आपका C का कॉम्प्लीमेंट, C 0 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, P आपका 0 हो गया, अगेन C आपका 0 है, P का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ये XOR गेट 2 का ये आउटपुट हो गया आपका, ये XOR गेट 2 है, और ये किसका आउटपुट है, ये XOR गेट 1 का आउटपुट है। अब ये दोनों किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हमारे थर्ड में, मीन्स ये दोनों आउटपुट क्या है, थर्ड के इनपुट में आ रहे हैं। तो अगेन इसको हम लोग लिख लेते हैं,
सपोज करिए मैंने इसको नाम दे दिया x1 और ये हो गया आपका x2। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 1 है और x2 जो है वो आपका 0 है। अब अगेन इसको हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब इसको लिख के देखते हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट 1 का क्या हो गया 0 इंटू x2 0 प्लस x1 एज इट इज, और x2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 1। ठीक है, ये तो आपका 0 हो गया, लेकिन 1 इंटू 1 1 होता है, तो 0 प्लस 1 आपका क्या होगा 1 होगा। अब इस केस में अगर आप ट्रुथ टेबल को मैच कराएंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 1। कब, जब आपका ऑड नंबर, ये कब y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, जब आपका ऑड नंबर ऑफ 1 होगा इनपुट में। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल हम क्या लेंगे, हम लेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 1। ठीक है, इवन नंबर ऑफ 1 है। इस केस में हम देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। अगेन यही सर्किट यूज होगी आपकी। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू p, सारे क्या हैं 1 के बराबर है। सबसे पहले हम लोग a और b जो आपका इनपुट है फर्स्ट एक्सऑर गेट का, उसके एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट a इंटू बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका a 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा इंटू बी, बी 1 है, अगेन a आपका 1 है और b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। सिमिलरली आप c और p जो कि आपका सेकेंड एक्सऑर गेट का इनपुट है, उसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट c इंटू पी प्लस सी पी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अगेन c आपका 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 इंटू पी 1 है, ऑलरेडी 1 लिख लेंगे हम। c आपका 1 है और p का कॉम्प्लीमेंट 0, ये क्या दे देगा 0। ओके, अब देखिए इसको मैंने नाम दे दिया, ये x1 है और ये हमारा x2 है। अब इन दो, ये जो x1 है और ये जो x2 है, ये किसके इनपुट में जाएगा, ये थर्ड एक्सॉर गेट के इनपुट में जाएगा। तो इसके लिए फिर से हम लोग एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट इंटू x2 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट। x1 क्या है आपका, वो 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू x2 क्या है 0 है, ये 0 हो गया, प्लस अगेन x1 आपका 0 है इंटू x2 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, ये हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया आउटपुट आपका 0। किस केस में, जब आपके इवन नंबर ऑफ वंस जो हैं वो आपके इनपुट में अवेलेबल है। तो आप आइए इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 कब होगा, इवन नंबर ऑफ वंस इन इनपुट, और यही y इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब आपके ऑड नंबर ऑफ वंस इन इनपुट में होंगे। ओके, तब आपको समझ में आ गया होगा कि XOR गेट जो होता है वो, उसका यूज हम इवन पैरिटी चेकर की तरह करते हैं। तो ऑड पैरिटी चेकर के लिए किसका यूज होता है, तो ऑड पैरिटी चेकर के लिए हम लोग XNOR या एक्सक्लूसिव NOR गेट का यूज करते हैं। आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो अब आइए XNOR के केस में हम इसको लिख लेते हैं, ये किस काम में आता है, तो सर ये काम उसका होता है ऑड पैरिटी चेकर। अच्छा, XNOR गेट का ऑड पैरिटी चेकर जो सर्किट होता है वो 3 XNOR गेट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हमने फिगर ऑलरेडी ड्रा कर रखा है, ये आपका XNOR गेट 1 है, ये आपका XNOR गेट 2 है और ये आपका XNOR गेट 3 है। ओके, हमने जो XNOR गेट 1 है उसके इनपुट का नाम दिया है A और B। XNOR गेट 2 के इनपुट का नाम हमने दिया है C और P। अगेन यहाँ A B C जो है वो जनरल इनपुट है आपका, ठीक है, लेकिन जो P है वो क्या है, वो पैरिटी चेकर है, पैरिटी चेकर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखिए 1 का जो आउटपुट है उसको हमने नाम दे दिया x1 और 2 का जो आउटपुट है उसका नाम हमने दे दिया x2। अब ये x1 और x2 जो है वो 3 के क्या है इनपुट पे हैं
और ये जो y है ये इसका आउटपुट है। तो अगर हमें y का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a x नॉर b, इन दोनों का x नॉर और c x नॉर p, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्या काम है हमारा काम है ऑड बिट चेकर की, ऑड बिट पैरिटी चेकर के लिए हमने ये सर्किट बनाई है। तो y कब आपका 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 तब होगा जब आपके इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस अवेलेबल होंगे, और y की वैल्यू 1 तब होगी जब आपके इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस अवेलेबल होंगे, और आपका y की वैल्यू 1 कब होगी जब आपका पास इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। कहाँ पे होंगे, इनपुट में। ओके, तब आइए इस ट्रुथ टेबल को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, ये जो y होता है बेसिकली यही पैरिटी बिट चेकर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ये करता है पैरिटी बिट चेकर, इसकी तरह ये काम करता है, जो कि आपका ये आउटपुट है आपके इस सर्किट का। ओके, तब यहाँ पे देखिए आपके हमने 4 इनपुट हैं, ठीक है, ए बी सी एंड प्लस 1 मीन्स 4। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 2 की पावर 4 16, मीन्स टोटल 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो हमने ए बी सी और पी के लिए ऑलरेडी सारे कॉम्बिनेशन को लिख लिया है। अब हमें बस आउटपुट पे जो वाई है, जो एज ए पैरिटी चेकर काम कर रहा है, उसके बारे में अब हम लोगों को लिख देना। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को मेंशन कर दिया है कि अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है उस केस में आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो आइए देख लीजिए, आपका यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है तो यहाँ पे ये 0 हो गया, इस यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे इवन है तो यहाँ 1 होगा, जहाँ जहाँ इवन होगा वहाँ पे, यहाँ पे आपका इवन है 1 होगा। ये ऑड नंबर ऑफ 1 है, ये 0 हो जाएगा। अगेन ऑड नंबर ऑफ 1 है, 0 हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ 1 है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 1, देखिए ऑड नंबर है तो क्या होगा आपका 1 होगा। अगेन ऑड नंबर 1, और ये इवन नंबर ऑफ 1 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 0 होगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑड नंबर ऑफ 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका इवन नंबर ऑफ 1 है, अगेन ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन ऑड है, ये 0, यहाँ पे भी ऑड है, ये 0, और ये फाइनली आपका 1 हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ 1 है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी अगर आपका इवन नंबर ऑफ 1 है इनपुट में, ठीक है, उस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है उस केस में आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सनॉर गेट होता है, अगर उनको 3 एक्सनॉर गेट को एक प्रॉपरली अरेंज किया जाए तो वो ऑड बिट पैरिटी चेकर की तरह काम करेंगे। जब कभी भी आपका y इज इक्वल टू 0 है, इसका सीधा मतलब होगा कि आपके इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस अवेलेबल है। अगर आपका आउटपुट 1 है उस केस में आपके इनपुट पे इवन नंबर ऑफ वंस अवेलेबल है। इवन नंबर का मतलब 2 होगा, 4 होगा। ऑड नंबर का मतलब 1 होगा और 3 होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।